हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी से ऑलमोस्ट 15 सम करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये 15 सम आप कर पा रहे हो आराम से तो आईसीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms as an AP, then find the value of k। तो हमें पता है कि अगर ए बी सी मान लो ये तीन टर्म एपी में है तो बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी ना। जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म विल बी सेम। यही लॉजिक हम लोग यहां पे लगाएंगे। देखो, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। कर सकते हैं ऐसा हम। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2k माइनस के इज k माइनस 1, दिस इज 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2k कैंसिल, तो k इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 और इधर गया तो 3 हो गया। तो k का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। ये 2 मार्क्स दे सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द 50th टर्म ऑफ एन एपी। ये तो बड़ा ही सरल सा सवाल है। हमें पता है ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। जहां पे ए है फर्स्ट टर्म जो कि हमारा यहां पे 2 है, डी है कॉमन डिफरेंस जो कि 5 माइनस 2 मतलब 3 है। तो चलो अब बैठा देते हैं। तो ए 50 क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये होगा मेरा 2, ये होगा प्लस 49 इंटू 3। सही है। 2 प्लस दिस इज 147, दैट इज 149। ओके, सो द 50th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 149। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सब बेसिक सम है, पहले हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। पर एक सीरीज दिया हुआ है एपी सीरीज 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 टू 40 टर्म्स। सबसे पहली बात तो ए है फर्स्ट टर्म 1, डी है कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म्स है 40। तो एस एन क्या होता है भाई? एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एस एन क्या होगा? एस 40 क्या होगा? 40 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 3। सही है। तो एस एन हो जाएगा मेरा 20 ब्रैकेट 2 प्लस दिस इज 39 बाई 3। सो 39 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा? 117। So that becomes Sn is 20 multiplied by 119 जो कि होगा 0 2 9 18 2 1 2 3 2 1 2। So 2380 is your correct answer. Basic sum था, फॉर्मूला। चलो नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी। तो यहां पे ए क्या है आपका? 9 है। डी यहां पे नेगेटिव है, देखो 6 minus 9. The second term minus the first term will give you the common difference, that is minus 3. तो A25 क्या होगा भाई? A plus n minus 1d, यही तो है फॉर्मूला। तो A है मेरा 9 plus n minus 1 मतलब 25 minus 1 into d is minus 3, that's 9। और ये 24 into minus 3 is minus 72, तो ये हो गया मेरा minus 63। So the 25th term of this series will be minus 63. चल नंबर 5 देखते हैं। Which term of an AP दिया हुआ है 2, 5, 8 is 56। मतलब टर्म मांगा, ये कौन सा टर्म है? n का वैल्यू मांगा है। तो ए एन क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। आपको n निकालना है, ध्यान से। ए एन क्या है? 56। a क्या है? 2 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 यानी कि 3।
तो 3। अच्छा 56 माइनस 2 यानी कि 54 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 54 बाई 3 इज 3 1 जा 3 8 जा। अब इसको सॉल्व कर लो तो n इक्वल्स टू 19, मतलब द 19th टर्म इज 56। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, मतलब जो A4 है वो 3 टाइम्स A है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। ठीक है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो सही है। तो यहां पे मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया A। ठीक है। तो सेवेंथ टर्म मेरा क्या होगा? सेवेंथ टर्म होगा, पहले फोर्थ टर्म निकालो। फोर्थ टर्म मेरा क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D, और वो 3A के बराबर है, मतलब A प्लस 3D इक्वल्स टू 3A। सही है। तो 3D इक्वल्स टू 3A माइनस A, यानी कि 3D इक्वल्स टू 2A। ये एक रिलेशन आ गया हमारा A और D के बीच में। अब ये वाला है, देखो एक्सप्रेशन, ये मेरा इससे आया। ठीक है। A7 क्या होगा? A प्लस 7 माइनस 1D माइनस 2 टाइम्स। A3 क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1D एंड दैट इज इक्वल टू 1। यस और नो? तो A प्लस 6D माइनस 2, A प्लस 2D इज इक्वल टू 1। हमें दो इक्वेशन मिल रहा है जिसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो A प्लस 6D माइनस 2A माइनस 4D इक्वल्स टू 1। तो 6D माइनस 4D यानी कि 2D माइनस A इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशन आ गया हमारा 2D माइनस A। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 3D इक्वल्स टू 2A। चलो यहां से ऐसे करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से A का वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे। यहां से A क्या होगा? 3D बाई 2 इज इक्वल टू A। अब इसे पुट कर दो तो 2D माइनस 3D बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब यह एलसीएम ले लो तो 2 4D माइनस 3D इक्वल्स टू 1, यानी कि D इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। अब यहां पे अगर आप कॉमन डिफरेंस को पुट करोगे तो 3 इंटू 2 बाई 2 इक्वल्स टू A, यानी कि A का वैल्यू 3 है। यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म है 3 और मेरा कॉमन डिफरेंस है 2। दो कंडीशन था तो दो एक्सप्रेशन आया, वहां से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 क्या है? डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स, मतलब n आपका 35 दिया हुआ है, ऑफ एन AP इफ द सेकेंड टर्म, मतलब A2 is given as 2 and the seventh term A7 is given as 22। सेम लाइक द प्रीवियस केस, दो डेटा आपको दिया हुआ है तो दो एक्सप्रेशन मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? और यहां से मैं लिख सकता हूं A प्लस 7 माइनस 1D इक्वल्स टू 22, यानी ये मेरा हो जाएगा आपको A प्लस D इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल्स टू 22। अब यहां से A का वैल्यू निकालो ना, तो A क्या होगा? 2 माइनस D। सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर देते हैं, 2 माइनस D प्लस 6D इक्वल्स टू 22, मतलब 5D इक्वल्स टू 20, मतलब D का वैल्यू 4 आ रहा है। डन। अब D का वैल्यू यहां बैठा दो तो A का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2, यानी A का वैल्यू माइनस 2 आया है और D का वैल्यू मेरा 4 आया है। सही है। 35th क्या बोला है? डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। निकाल लो सम।
तो S35 क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि 35 माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है ना। Sn का क्या होता है, Sn का फॉर्मूला है मेरा n/2 2a प्लस n-1d। यही फॉर्मूला है मेरा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 35/2 -4 और ये हो जाएगा 34 इंटू 4, तो 4 टाइम्स 16, 4 3 12 प्लस 1 13। ठीक है, सही है ना। 34 इंटू 4 टाइम्स 16 12 13, सही है। तो ये आएगा 35/2 और ये जाएगा 132, तो 2 1 टाइम 266 टाइम्स, सही है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 66। चलिए 35 इंटू 66 कर लेते हैं, देख लेते हैं। 6 5 30, 6 2 18 19 20 21 0 1 2, सेम हो जाएगा, यानी 2310। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, बड़ा इजी था। अगेन दो कंडीशन था, वहां से दो इक्वेशन मिला, साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व कर लिया उसे। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8। शो दैट A1 A2 A3 dot 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 form an AP where AN is defined as AN is 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 term. तो पहले देखो A1 क्या होगा, AN आपको क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो A1 होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि A1 7 हो जाएगा। A2 क्या होगा, A2 होगा 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि A2 हो जाएगा 3 प्लस 8, यानी कि A2 11 हो जाएगा। इसी तरह आप A3 निकाल लो, A3 क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, यानी कि 3 प्लस 12, यानी कि 15 हो जाएगा, ये सही है। इसी तरह आप A4 निकाल लो, 4-5 टर्म निकाल लेते हैं। 3 प्लस 4 इंटू 4 दैट 16 प्लस 19, यानी कि जो हमारे टर्म निकले हैं देखो 7, 11, 15, 19 और भी सब टर्म निकलेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे अगर A2 माइनस A1 आप कर रहे हो तो कितना निकल रहा है, 11 माइनस 7 इज 3। A3 माइनस A2 कर रहे हो, सॉरी 11 माइनस 7 4 होगा भाई, 15 माइनस 11 4। सिमिलरली A4 माइनस A3 करोगे तो 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम ना, तो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 सब AP में हो गए ना। चलो सही है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। चलो करते हैं। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये मेरा AP में है, और A का वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म है 7, D का वैल्यू क्या है 4। चलो इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं। Sn क्या होता है मेरा, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये था ना। तो S15 क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, 15/2 2 इंटू a यानी कि 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है मेरा 4 है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। 15/2 2 7 टाइम 14 और 15 माइनस 1 14, 14 4s are 14 4s are 4 टाइम 16 56, सही है। तो ये हो गया 15/2 70, तो ये हो गया 35, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 35। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। बड़ा इजी सम था ये। आपको an दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो n का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। लाइक दिस विल प्रोसीड।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी शो दैट बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। देखो अगर 3 नंबर एपी में है, अगर एपी, समझो बात को, अगर ए बी सी एपी में है तो ए बी सी एपी में है तो क्या मैं लिख सकता हूं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी? यस नो, ये मैं लिख सकता हूं। अब हमें प्रूफ करना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी एपी में है। तो अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, तो अगर मैं दिखा पाऊं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम आ जा रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। ये सुनो, या फिर मैं ये भी दिखा सकता हूं कि इसको देखो, इधर आओगे तो 2b हो जाएगा, तो b हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। ये भी अगर दिखा दूं, देखो इसको सॉल्व करें ना तो b इधर जाएगा तो 2b इज a प्लस सी, यानी b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। अगर ये भी दिखा दो आपकी मिडिल टर्म जो है वो इन दोनों का सम बाई 2 है, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो चलो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या आ रहा है? c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये आ रहा है a माइनस बी। अच्छे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये क्या आ रहा है? a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये आ रहा है b माइनस सी, और ये आ रहा है a माइनस बी। अब ध्यान से देखो, अच्छा यहां पे देखो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है, तो मैं इसे a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी भी तो लिख सकता हूं, है कि नहीं? अब ये तो इक्वल है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? a माइनस बी। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आ रहा है? b माइनस सी। ये दोनों इक्वल है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम आ जा रहा है ना। और ये कब पॉसिबल है? जब ये 3 टर्म एपी में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, ये तीनों ही नंबर एपी में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The sum of 3 terms in an AP is 12 and the sum of the cubes is 408. Find the numbers. अच्छा समय ये, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। The sum of 3 terms in AP, देखिए जब भी 3 terms in AP होगा तो हमें टर्म लेना होगा। Let the term be a minus d, a और a प्लस डी। इससे आपका फायदा होगा बिकॉज सम दिया रहता है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ सम, मतलब इन तीनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो हमें 12 मिल रहा है कि नहीं? और इन तीनों का क्यूब, एंड द सम ऑफ द क्यूब इज 408। पहले इन तीनों का सम निकालते हैं हम लोग, तो आपको डी कैंसिल हो गया, मतलब 3a इक्वल्स टू 12, यानी कि a इक्वल्स टू 4। अच्छा, सम ऑफ द क्यूब्स मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब, ये 408 आ रहा है। ध्यान से देखना, एक्सपैंड करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही होता है, प्लस a क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 408। हमने जस्ट एक्सपैंड किया है और कुछ किया नहीं अभी तक। ये डी क्यूब कैंसिल, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब, यानी कि 3a क्यूब हो गया। ये ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर,
और फिर इसी प्रकार ये ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस 3a² बी, बी नहीं था डी था, मैंने बी क्यों लिखा है भाई, ये आपका डी होगा, ठीक है। 3a² डी प्लस 3ad² इज इक्वल टू 408। अब अगर ध्यान से देखो तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया है कि नहीं, मतलब आ गया आपका 3a³ प्लस 6ad² इक्वल्स टू 408। 3 कॉमन ले लो तो 3a³ प्लस 2ad² इज इक्वल टू 408। तो 3 नीचे आएगा तो a³ प्लस 2ad² इज इक्वल टू 408 बाई 3 क्या होगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18। अब थोड़ा a का वैल्यू बैठा दो आप, ठीक है। तो a था आपका 4, तो 4³ क्या होगा, 4 टाइम्स 16, 16 4 टाइम्स 64, तो 64 प्लस 2 4 टाइम्स 8, 8d² इज 136, तो 8d² इज 136 माइनस 64, यानी कि 8d² आ रहा है 72, यानी d² आ रहा है 9, यानी कि d आ रहा है मेरा प्लस माइनस 3। सही है, a का वैल्यू 4 है और d का है प्लस माइनस 3। तो दोनों ही केस देखते हैं, a का वैल्यू आपका 4 आ रहा है और d आ रहा है प्लस माइनस 3। तो दो केस होगा मेरा। केस 1, a मैंने 4 ले लिया और d मैंने 3 ले लिया, a मैंने 4 ले लिया, d मैंने माइनस 3 ले लिया। तो मेरे नंबर्स क्या थे, a माइनस डी, a प्लस डी। ध्यान से देखना, तो 4 माइनस 3 1, 4 4 प्लस 3 7। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। 4 माइनस और माइनस 3 मतलब 7, 4 और 4 माइनस 3 मतलब 1। दोनों ही केस में सेम आ रहा है, मतलब द नंबर्स आर 147। ठीक है, बड़ा इजी था। देखो ध्यान से, अगेन यहाँ पे दो कंडीशन दिया होता, सम दिया होता ऑफ द इंडिविजुअल नंबर्स और सम ऑफ द क्यूब्स दिया हुआ था, तो हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने बोला है आपको, 2 + 5 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल्स टू 155, यानी सम ऑफ n टर्म्स 155 दिया हुआ है। सबसे पहला मेरा काम है n निकालना। ये जो x है ये कौन सा टर्म है ये हमें जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, a का वैल्यू क्या है सॉरी, a का वैल्यू है 2 और यहां पे d का वैल्यू क्या है 5 - 2 यानी कि 3। तो Sn क्या होता है, देखो Sn मतलब 155 इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d क्या है 3a। सही है, Sn इज n/2 2a प्लस n-1d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 310 n 4 प्लस ब्रैकेट खोल दो 3n - 3, यानी हो गया 310 इक्वल्स टू n 4 - 3 तो 1 होगा भाई, ये हो गया 1 + 3n। सही है, अब अगर ब्रैकेट खोलोगे तो 310 इक्वल्स टू n + 3n²। इसे हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू n + 3n² - 310, यानी कि आपका इक्वेशन क्या हो गया 3n² प्लस n - 310 इक्वल्स टू 0। अब इससे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बीच में 1 लाना है ना, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 31n - 30n - 310 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से n कॉमन ले लो तो 3n + 31 हो गया, यहाँ से -10 कॉमन ले लो तो 3n + 31। देखिए मेरा बहुत एक्सपीरियंस है तो मुझे एक बार में पता चल गया क्या मिडिल टर्म था। तो ये हो गया मेरा
3n+31, ये हो गया n-10, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 होता है तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, 3n या दोनों ही 0 हो सकता है, इक्वल टू 0। मतलब n आ रहा है -31/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। n-10 इक्वल टू 0, यानी कि n इक्वल टू 10, यानी कि ये जो है ये 10th टर्म है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? ये कौन सा टर्म है? 10th टर्म है। तो 10th टर्म क्या होगा? ये हो जाएगा a प्लस n-1, मतलब 10-1 9, और d क्या है हमारा? d है 3, तो ये हो गया 2 + 27, यानी कि 29 इज योर आंसर। मतलब ये जो x का वैल्यू है वो है 29। सही है? कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। या फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 750 एंड 1000। तो जितने भी 13 के मल्टीपल है 750 और 1000 के बीच में, उनका सम निकालना है आपको। तो 750 के बाद जो पहला नंबर है जो 13 का मल्टीपल है, जो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, वो होगा 754। चेक कर लेना, है कि नहीं? और जो लास्ट नंबर है जो 1000 से पहले आएगा, जो 13 से डिवाइड होगा, वो है 988। ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या होगा? 754 + 13, डेफिनेटली, यानी कि 767 होगा। ठीक है, मतलब डी तो डेफिनेटली यहां पे डी कितना है? डी है मेरा 13। ठीक है, अब फॉर्मूला पता है हमें, एसएन क्या होगा? एसएन होगा n/2 2a + n-1d। अरे n निकालना था आपको, चलो n निकालो, लास्ट टर्म से निकाल लेंगे। लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म होता है a + n-1d, एक था ना लास्ट टर्म। तो 988 -754, यही होगा, 4 3 2। सही है, देख लेते हैं। 8 - 4 4, 8 - 5 3, ठीक है। सो 234 इक्वल्स टू n-1 इंटू 13। तो 13 से डिवाइड कर दो, तो 234/13 इक्वल्स टू n-1। 234/13, 13 1 टाइम, 13 0 1 4। ये देखो 8 टाइम्स कितना होगा? 13 इंटू 8, इट्स 24, इट वाज 8 9 10, यानी कि 8 टाइम्स, मतलब 18 आ जा रहा है। यानी कि ये हो गया 18 इक्वल्स टू n-1, यानी कि n इक्वल्स टू 19। अब यहाँ पुट कर दो, S19 क्या होगा? 19/2 2a प्लस 19 - 1 इंटू डी क्या है? 13 है। अच्छा, ये भी हम लोग कर सकते थे फॉर्मूला, n/2 a + l, वो भी आप अगर आप चाहो तो यूज कर लोगे, वो इजी होता था यहाँ पे। ठीक है, चलो हम लोगों ने ये कर लिया तो ये कर लेते हैं। 19/2, 2 4 टाइम्स 8, 2 से 5 टाइम्स 10, और ये हो जाएगा 18 इंटू 13। ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये सुनो। तो मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर कोई बंदा चाहे तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता है, Sn = n/2 a + l। l तो पता है आपको, a भी पता है, n भी पता है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 1/5। सो a3 क्या है भाई? 1/5। अच्छा, a3 मतलब a + 3 - 1d = 1/5 होगा ना, यानी कि a + 2d 1/5 होगा। समझो बात को, ये दिया हुआ था हमें। चलो
एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/3। फिफ्थ टर्म मतलब a5 है 1/3। अच्छा a5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1d, दैट इज 1/3, यानी a प्लस 4d इज 1/3। सही है। शो दैट द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 8। सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है और दिखाना है कि वो 8 के बराबर है। तो ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। पहला क्या है, a प्लस 4d इक्वल्स टू 1/3, दूसरा है a प्लस 2d इक्वल्स टू 1/5। दोनों को माइनस कर दो तो ये गया काम से। तो 2d क्या होगा, 1/3 माइनस 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 एलसीएम होगा, 3 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, सो 2d हो गया 2d/15, dd सॉरी 2/15 ना, 2d क्यों लिखा मैंने, 2/15, 2 कैंसल्स आउट, मतलब d का वैल्यू 1/15 आ रहा है। चेक कर लो। तो अगर d का वैल्यू 1/15 आ रहा है तो a का वैल्यू क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से कर ले रहे, जस्ट अ सेकेंड, या d का वैल्यू बैठा दो कोई भी इक्वेशन में। चलो ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, a प्लस 2 इंटू डी इक्वल्स टू 1/5। सही है। तो a इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2/15। सही है। तो a इज 15, 3 माइनस 2, a इज 1/15। तो मेरा d भी 1/15 निकल रहा है और a भी 1/15 निकल रहा है, तो ऐसे निकाल लो 15 टर्म्स का ना। तो S15 क्या होगा, देखो ध्यान से, S15 होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। चलो अब a और d का वैल्यू सेम है, 1/15 है, हो ही सकता है भाई जी। क्या बोला क्या था, शो दैट द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 8। चलो कर लेते हैं। तो S15 क्या होगा, 15/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 15 माइनस 1, 14 इंटू 1/15। सही है। तो S15 क्या होगा, 15/2, 15 एलसीएम ले लो, तो ये 2 प्लस 14 हो जाएगा। ये गया काम से, 2 प्लस 14 16, 16/2 यानी कि 8 आ गया। बड़ा इजी था, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगेन 2 केस था, दोनों केस को सिंप्लीफाई करके मैंने a और d निकाला, ठीक है। हमारा थर्ड टर्म पता था, हमें फिफ्थ टर्म पता था, दोनों को यूटिलाइज किया, a प्लस n माइनस 1d करके a और d निकाला, और इसके बाद a और d निकल गया तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकाला हम लोगों ने, दिखा वो भी आ रहा है आपका 8, जो कि हमें प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, so that the 18th term is 0. प्यारा समय, 7th time 7th term is equal to 11th time 11th term, show that 18th term is 0. यहां से हमें a और d का रिलेशन मिलेगा, जो कि हम लोग यहां पुट करने वाले हैं। देखो 7 टाइम्स 7th टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 6, 6d 11। अच्छा 11 टाइम्स 11th टर्म है ना, यहाँ पे 11 लिखेंगे हम लोग। फिर से पढ़ लेते हैं, 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम 11th टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, मतलब 10d, यही है। तो 7a प्लस 42d इक्वल्स टू 11a प्लस 110d। इसको उधर ले आओ, तो 42d माइनस 110d इक्वल्स टू 11a माइनस 7a। तो 110 माइनस 42, दैट्स 8, 68। Am I correct? Yeah. So that's minus 68d equals to 4a. अभी 4 से तो कैंसिल होगा, 4 1 टाइम एंड 4 7 टाइम्स, मतलब भैया a का वैल्यू क्या आ रहा है, -17d आ रहा है, ठीक है। एक रिलेशन मिला है। अच्छा a18 क्या होगा, a18 होगा a प्लस n माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 17d। अब a का वैल्यू है -17d प्लस 17d,
ये 0 हो गया, हो ही सकता है कि नहीं। चलो ये तो बड़ा ही प्यारा सम था। नेक्स्ट करते हैं हम। इफ इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, मतलब भैया एस एन क्या दिया हुआ है 6n माइनस एन स्क्वायर, फाइंड इट्स 25th टर्म। 25th टर्म हमें निकालने बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले S1 निकालो तुम, देखो ध्यान से। S1 क्या होगा 6 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि 5। और S1 जो है वो कुछ नहीं बट के फर्स्ट टर्म है, याद रखना A। S1 क्या, सम ऑफ वन टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा S2 निकालो, हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8। ये जो 8 है वो है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो 8 इक्वल्स टू 5 प्लस A2, यानी A2 इक्वल्स टू 3, है कि नहीं। चेक कर लो, फर्स्ट टर्म निकल गया 5, सेकेंड टर्म निकल गया 3, डिक्रीजिंग एपी है, तो डी क्या होगा, डी होगा मेरा 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2। 25th टर्म निकालना है हमें, तो A25 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 डी, सही है। 5 प्लस 24 इंटू माइनस 2, है कि नहीं। 5 माइनस 2 4 8, 2 2 4, यानी कि माइनस 43। द 25th टर्म विल बी माइनस 43, याद रखिएगा। बड़ा इजी था, उतना डफ था नहीं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 7 and 13, मतलब A3 दिया हुआ है 7, A6 दिया हुआ है 13, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये आप लोग खुद से करना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि A3 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1d, मतलब 2d, बिकॉज 3 माइनस 1 2, 2d इक्वल्स टू 7 है। A6 बटा है, तो A6 क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5d इक्वल्स टू 13। अब इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो ना, आंसर आपका आ जाएगा। ये हम लोगों ने किया है, इसलिए मैं यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। चलिए ये मैंने लास्ट सम रखा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज 192। अभी भी क्या था ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ द क्यूब्स किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि भैया जो 3 नंबर आपके एपी में है, पहला तो अगर इनको ऐड करोगे तो आपको 18 मिल रहा है, डन। A6, अच्छा एंड द प्रोडक्ट इज 192। प्रोडक्ट मतलब क्या भाई, कि A माइनस डी, A प्लस डी इज इक्वल टू 192। वैल्यू बढ़ा दो, तो 6 माइनस डी इंटू 6 प्लस डी इक्वल्स टू 192। ये 6 और ये तो कैंसिल होगा, 6 3 टाइम्स 18 2 टाइम्स, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 32 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यानी 36 माइनस 32 मतलब 4 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, मतलब डी होता है मेरा प्लस माइनस 2। अब आई क्लियर। अब अगेन दोनों बैठाओ, अगर +2 बैठा रहे हो आप और a 6 है, a को आपने 6 बैठाया और d को +2 बैठाया, तो क्या होगा 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने a को 6 लिया लेकिन d को -2 लिया, तब क्या होगा 6 माइनस और -2 +2 8 6 4 आ जाएगा, बस सेम ही आ रहा है 4 6 8। सो ये 3 नंबर है जिनके सम होंगे 18 एंड द प्रोडक्ट इज 192। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट सम। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।
और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।